बड़ी खबर के साथ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यह बड़ी खबर है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाईकोर्ट से रोक लग गई है। रोक लग गई है यानी कि जब तक सुनवाई चलेगी तब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक रिहाई की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती दी है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। अब ईडी ने हाईकोर्ट में से चैलेंज किया है और ईडी की तरफ से कहा गया कल रात 8 बजे कोर्ट का आदेश आया, अभी पूरा ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला। ईडी ने जमानत को चैलेंज करते हुए अर्जेंट स्टे की मांग की है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के मामले में जब तक दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा। और चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि ईडी ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने की अपनी याचिका के लिए कौन कौन सी दलीलें दी हैं। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के आदेश पर तुरंत स्टे लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा हमें पूरी तरह से दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा ईडी ने कहा केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले पे सुनवाई शुरू हो जाएगी। और देखिए अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन ईडी चाहती है कि इस पूरे मामले में जमानत पर तुरंत स्टे लगाया जाए। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली हाईकोर्ट ले चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी विक्रांत यादव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, क्या अपडेट, कितनी देर बाद सुनवाई शुरू होगी? देखिए अभी कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होनी है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि फाइल आने में 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद तुरंत इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। और ईडी ने अनुरोध किया था कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई चाहता है, तो कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। दूसरा, ईडी ये चाहता है कि इस मामले में स्टे लगाकर जो अपील है उस पर सुनवाई की जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले की सुनवाई होगी तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई प्रक्रिया पर रोक रहेगी। तो ये समझना होगा कि ये एक तरह से अंतरिम रोक है जो हाईकोर्ट में सुनवाई तक जारी रहेगी, और उसके बाद जो हाईकोर्ट का फाइनल आउटकम आएगा, जो अंतिम नतीजा आएगा, उसके मुताबिक कोर्ट का फैसला होगा। यानी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय हो सकेगा। एक बार हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई, दर्शकों को बता रहे हैं अंतरिम रोक लगाई गई, यानी कि जब तक सुनवाई होती है तब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा। ये हम नहीं कह रहे कि जमानत पर रोक लगाई गई है, यानी कि बेल बॉन्ड तब तक नहीं भरा जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा। विक्रांत, मेरे सहयोगी लगातार बने। विक्रांत, मेरा एक और सवाल आपसे यहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, और कल भी ईडी की तरफ से यही दलील दी गई है कि हमारी पूरी बातें नहीं सुनी गई है, अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप है। क्या ये सारी दलीलें भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से पेश की जा सकती हैं? देखिए ईडी के लिए कल का आदेश बहुत बड़ा झटका था। दिल्ली आबकारी मामले में अभी तक सबसे बड़ा झटका अगर कहा जाए तो ईडी को कल का आदेश ही मिला था, क्योंकि ये जो पीएमएलए एक्ट है उसमें जमानत की शर्तें बहुत ही कड़ी होती है, और उसका सेक्शन 45 साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी आरोपी को दो ही सूरत में जमानत मिल सकती है। एक, या तो ईडी ये कहे कि उसे जमानत का विरोध नहीं करना, जो संजय सिंह के मामले में हुआ था, उस समय ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया था। लेकिन अगर ईडी जमानत का विरोध करती है, उसके बाद दो स्ट्रिंजेंट शर्तें हैं जो बहुत ही कड़ी शर्तें हैं, यानी कोर्ट ये बात को लेकर संतुष्ट हो कि प्राइमा फेसी एक्यूज की कोई भूमिका उस अपराध में नहीं है, और दूसरा, जब जमानत की अवधि के दौरान आरोपी कोई भी इस तरीके का अपराध नहीं करेगा, यानी कोर्ट इसको लेकर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। अब अगर कोर्ट उन्हें सब चीजों को सुनने के बाद, जैसे कोर्ट ने कल बेल दिया है, तो निश्चित तौर पर ईडी का पूरा केस धराशायी हो जाएगा, क्योंकि ईडी का केस उसी चीज पर टिका हुआ है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के मुख्य किंगपिन है, वो मुख्य लेकिन जो साजिश दो करता बातें है। आप बता रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर तो ईडी बार बार कह रही है। पहली बात ये, ईडी साफ तौर पर कह रही है कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो सबूत है जो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, क्योंकि ईडी बार बार ये भी कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाकी के जो गवाह है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है और पूरे केस पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि ट्रायल कोर्ट जो निचली अदालत है जिसने बेल दी है, उसने भी ईडी की इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद जमानत दी है। वो आदेश जमानत का ईडी के लिए झटका है और इसी कारण ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी कारण ईडी इतनी रफ्तार के साथ हाईकोर्ट भी आई है। आमतौर पर जब किसी मामले का ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो मिलने के बाद हाईकोर्ट में अपील की जाती है, फिर चाहे वो जांच एजेंसी हो या फिर आरोपी हो, जो भी पीड़ित पक्ष होता है वो उसके सर्टिफाइड कॉपी को लेकर आता है। लेकिन ईडी ये बात जानती है कि इस मामले में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो उसके केस को बहुत बड़ी दिक्कत होगी और इसी कारण ईडी इस मामले में बिना लोअर कोर्ट के आदेश का इंतजार किए हाईकोर्ट में आई और उसने कहा कि अभी लोअर कोर्ट का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ है, कल रात को यह आदेश आया, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, हमारी बात पूरी तरीके से सुनी नहीं गई, रिटर्न सबमिशन हमारे लिए नहीं गए, इसलिए ही हाईकोर्ट में ईडी ये सब दलीलें लेकर आई है। अब ईडी को हाईकोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि जो जिन चीजों को लेकर वो ट्रायल कोर्ट को सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं कर पाई और ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी, निचली अदालत ने जमानत दी, अब ईडी को हाईकोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि निचली अदालत ने उनकी बातों को ठीक तरह से नहीं सुना, उनकी बातों को ठीक मतलब नहीं निकाला गया, ठीक भावार्थ नहीं निकला। अब जो भी कुछ होगा वो हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही सामने आएगा। बिल्कुल विक्रांत, और ये सबसे जरूरी है जहां पर ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि हमारी बातें नहीं सुनी गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट जब उन बातों को सुनेगा तो ये समझा जाएगा कि आखिर किस वजह से जो है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो है जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को, और क्या आरोप जो ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं सबूत के, साजिशकर्ता के, क्या ये सभी बातों को दरकिनार किया गया या नहीं किया गया। मैं लौटूंगी आपके पास विक्रांत, लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर संजय सिंह ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। संजय सिंह ने लिखा, इस देश में न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बनाया जा रहा है। यह संजय सिंह का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई, क्या हो रहा है इस देश में, ये सवाल पूछ रहे हैं संजय सिंह। ट्वीट किया गया उनकी तरफ से। फर्जी केस बनाया गया था केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए ये केस बनाया गया था, लेकिन भाजपा के मुंह पे तालिक लग गई। भाजपा को जोरदार तमाचा पड़ा है, ये झूठा मुकदमा टिका नहीं और केजरीवाल जी को ये जो जमानत मिली है ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के।